हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सोर्स कोचिंग क्लासेस। बेटा शिवम सर हियर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है। क्लियर, इस क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का अपना टॉपिक, स्टार्टिंग टॉपिक है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। रिफ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, बेंडिंग। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे तो देखेंगे आप डायग्राम। ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, वो बेटा ग्लास लैब है। दो मीडियम हो गए, एयर और ग्लास। इंसिडेंट रे जैसे ही ग्लास से पास होती है हल्की सी बेंड होगी और वापस बाहर निकलती है तब इमर्जेंट हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे बेटा दो नॉर्मल रे हैं और तीन एंगल बनेंगे, एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई। एंगल आई क्या होगा, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बनने वाला। एंगल आर होगा रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल, और एंगल ई होगा इमर्जेंट और नॉर्मल। क्लियर। एक आपको डॉटेड लाइन दिख रही है। अगर मैं इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाऊँ, क्लियर, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको अपन बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डिफाइन क्या होती है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेटा कुछ नहीं है। ये क्या है, इंसिडेंट रे को अगर अपन एक्सटेंड करते हैं, क्लियर, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, क्लियर, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, उसके बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये किस पे डिपेंड करेगी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब कितना थिक है उस पर डिपेंड करती है। क्लियर। वो जो इमर्जेंट एंगल होगा वो भी थिकनेस पे ही डिपेंड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, दिस इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज इनटू न्यू मीडियम। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसको एन सिंबल से डिनोट करते हैं। वैक्यूम का क्या होता है, 1। सबसे मैक्सिमम स्पीड क्या होती है वैक्यूम में, इसका फॉर्मूला है एन इक्वल टू सी अपॉन व्यू वी। सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो है बेटा 3 इंटू 10⁸, और वी जो भी देर का मीडियम का। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब वैक्यूम के रेफरेंस में, क्लियर, अगर अपन निकाल रहे हैं और एक होता है किसी दूसरे मीडियम के अकॉर्डिंग, तो ऐसे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेटा दो टाइप हैं। क्लियर। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेफरेंस में निकालते हैं और रिलेटिव किसी दूसरे मीडियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप डिफाइन देखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्लियर। म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। क्लियर। अगर आप वैक्यूम के रेफरेंस में निकाल रहे हो तो एब्सोल्यूट, और किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे सेकंड वाली डिफाइन में क्या दे रखा है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी दो मीडियम सिलेक्ट कर लो आप। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया एयर और वाटर। अगर एयर और वाटर का मैं निकालता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिना जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं रिलेटिव। बट अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर मैं वाटर का निकालूंगा तो वो होगा बेटा एब्सोल्यूट। क्लियर। अब मैं आपको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज देता हूँ, देखिए आप। जैसे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्यों है 1, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम होती है। वैक्यूम की 3 इंटू 10⁸, नीचे भी 3 इंटू 10⁸ बनाएगा। एयर में बेटा हल्का सा कम होता है, तो 1.00 समथिंग दे रखा है, ऐसे ही सबका दे रखा है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक क्या है अपना, तो अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने टाइप के होते हैं, क्लियर। लेंस जो अपनी पढ़ने वाले हैं, जैसे अपने मिरर के पार्ट्स पढ़े थे, दो तरह के मिरर होते थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। ऐसे मिरर लेंस भी दो तरह का होता है बेटा, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखना बेटा आप, ये बाय कॉन्वेक्स है। बाय कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, और बाय कॉन्केव का मतलब दोनों तरफ से कॉन्केव। क्लियर। तो कॉन्वेक्स क्या होते हैं, पॉइंट से तो लास्ट एंड से तो पॉइंटेड और बीच से थिक होते हैं, और कॉन्केव क्या होते हैं, साइड से तो थिक होते हैं और मिडल से क्या होते हैं, थिन होते हैं। थिनर एट द मिडल और थिकर एट द एजेस। क्लियर। नेक्स्ट है, अब कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस बेटा कन्वर्जिंग लेंस होता है। ये आप देख रहे होंगे, रेस सारी एक मीट पे पॉइंट मीट कर रही है, ठीक है, पैरेलल आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती है, तो वो कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग। और जिसकी रेस एक दूसरे से दूर जाती है तो वो क्या होता है, डाइवर्जिंग। क्लियर। क्लियर होगी, एक तो डिफाइन होगी, और एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉन्केव क्या होता है, डाइवर्जिंग। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव यूज कहाँ आते हैं। तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस आपका यूज आता है मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लियर। आपको बड़ी इमेज देखने के लिए कौन सा इमेज लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कैमराज में। क्लियर। टेलीस्कोप में दूर की चीजों को देखने के लिए, और अपनी आंख में भी नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर। अपने को इमेज मीट करती हुई दिखती है, आपने जो अपन चीजें देखते हैं वो सारी रियल इमेजेस है बेटा, ठीक है, वर्चुअल इमेज नहीं होती। और कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपे में भी यूज आता है, मतलब जिसको दूर पास का नहीं दिखता उसको लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज आता है। नेक्स्ट कॉन्केव के लिए,
कॉन्केव के लिए बेटा क्या है, कॉन्केव के लिए आता है नियर साइटेड आई ग्लास, ठीक है, जिसको दूर का नहीं दिखता उनके लिए ये यूज आता है। पास का तो दिखता है, नियर साइटेड का मतलब पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। क्लियर? तो कांट सी फार अवे लिखा हुआ है नीचे, आप ब्रैकेट में देखना। क्लियर? तो उसके लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस। और कॉन्केव लेंस का कहाँ यूज आता है, तो टेलीस्कोप में। क्लियर? दूर की चीजें देखने में छोटी दिखती है, कॉन्केव में छोटी दिखती है, बट दूर की चीजें देखने में कॉन्केव काम आता है। टेलीस्कोप में दोनों लेंस यूज हो सकते हैं, कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव भी। बाइनोक्यूलर्स, क्लियर, ये अपनी इंडियन आर्मी यूज करती है बाइनोक्यूलर्स, और अपन भी नॉर्मल चीज यूज करते हैं। आई ग्लासेस अभी आपको बता ही दिया मैंने, हाइपरमेट्रोपिया में यूज आता है। क्लियर? अपने को अगर पास की चीजें नहीं दिखती तो सॉरी दूर की चीजें नहीं दिखती तो अपन कॉन्केव लेंस लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा अपन पढ़ेंगे अब इनके रे डायग्राम के रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिएगा आप। क्लियर? ये फर्स्ट मतलब दोनों के 3-3 रूल ही हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे आप फर्स्ट रूल देखिए कन्वर्जिंग लेंस का, कॉन्वेक्स का, ये कॉन्वेक्स का डायग्राम बना रखा बेटा। ये ध्यान रखना इसमें दोनों तरफ एफ होगा और दोनों तरफ ही 2f होता है, बीच में ओ होता है। वहाँ पे पी पोल होता था, यहाँ पे ओ होता है। जब रेस पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। सेकेंड, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी पास हो जाएगी। सेकेंड रूल देख लीजिएगा आप, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी। थर्ड, अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के उल्टे हैं। सेकेंड रूल क्या है, सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अपने को केवल 2 ही अप्लाई करने हैं, एक तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला रे डायग्राम से अपने सारे रे डायग्राम्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेरी गारंटी। क्लियर? नेक्स्ट है कॉन्केव के रूल्स, सेम है, बस यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनानी है आपको। इसमें ऑप्टिकल सेंटर से सीधी सीधी पास हो जाएगी, बट जो नेक्स्ट है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो डाइवर्जिंग होगी, लेकिन अपन डैश डैश करके कहाँ पे मीट करेंगे, एफ पे। सेम चीज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे आ रही है तो अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे और डैश 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 एफ में मीट कराएंगे। ये ध्यान रखना, दोनों तरफ एफ होता है और दोनों तरफ ही 2f होगा। क्लियर? 2f1 2f2 लिखते हैं अपन, ठीक है। अब ये कहाँ यूज आएगा, ये अपन ने जो रूल्स पढ़े इनका यूज कहाँ है, तो सिंपल है बेटा, इनका यूज रे डायग्राम्स बनाने में ही है। क्लियर? तो आइए अपन पहला रे डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट बेटा कॉन्वेक्स के 6 रे डायग्राम है, कॉन्केव के 2 ही हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट रे डायग्राम देखेंगे आप, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। पैरेलल रेज आएगी सारी, और कहाँ पे मीट होगी, ऑब्वियस है इन्फिनिटी पे है तो अपन मार्क नहीं कर सकते कोई पॉइंट, तो अपन ने केवल पैरेलल रेज बना दी। ये बीच में मैंने एक डैश डैश लाइन खींच रखी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये सारी कहाँ पे मीट होगी, एफ पे। इमेज जो होगी रियल इन्वर्टेड होगी, क्लियर, और हाईली डिमिनिश होती है। सेकेंड रे डायग्राम इधर देखेंगे बेटा, अब थोड़ा सा क्या हो गया, इन्फिनिटी से पास में आया, तो अब 2 रेज ले जानी है। एक तो आप ऊपर देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और एफ से पास हो गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी। ये 2 रे डायग्राम अब रूल याद रखना, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस वाला, एक ऑप्टिकल सेंटर। ये कहाँ मीट हो रहे हैं, F2 और 2F2 के बीच में, तो इमेज का बन जाएगी F2 और 2F2 के बीच में। ये भी रियल इन्वर्टेड होगी, बस थोड़ी सी बड़ी डिमिनिश होगी। अब 2F1 पे आते हैं, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पे, तो इमेज का बनेगी 2F2 पे, जैसा अपन सी वाला पढ़ते थे। इसमें भी 2 रे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, फोकस से पास हुआ, एक ऑप्टिकल सेंटर। ये भी रियल इन्वर्टेड इमेज होगी और सेम साइज होगी, हमेशा ध्यान रखना ये क्या होगी, सेम साइज। क्लियर? ये सेम साइज होगी, ये ध्यान रखना बस। क्लियर? नेक्स्ट अपन आ गए F1 और 2F1 के बीच में, अब आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज का बनेगी, तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2F2। ये सेकेंड वाला रे डायग्राम का जस्ट उल्टा है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और बार बार वीडियो को पॉज करके आप देखते रहिएगा और रे डायग्राम बनाइएगा, ईजिली बन जाएगा बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और एक ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज। फिफ्थ रे डायग्राम कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे, इमेज का बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे था तब एफ पे बनी थी, अब एफ पे आ गया तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। एक रे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों मीट नहीं होंगे, अपन डैश डैश बना देंगे, जिससे अपन ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा। इन्फिनिटी अपन लोकेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज। लास्ट रे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट है एफ और ओ के बीच में, F1 और O के बीच में, 2 ही रूल फॉलो करने, एक ऑप्टिकल सेंटर वाला और एक पैरेलल वाला, एफ से पास हो गया। बट ये क्या हुआ, अपने फिफ्थ वाला रे डायग्राम भी पढ़ लिया, तो अब इसको क्या करेंगे, उल्टा मीट करो, वर्चुअली मीट कराएंगे पीछे की तरफ। क्लियर? जब भी ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में होता है तो पीछे इमेज बनती है, ये बेटा वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी और एनलार्ज होगी। नेक्स्ट कॉन्केव के 2 ही रे डायग्राम है, दोनों सिंपल है, कुछ नहीं है। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, डाइवर्ज होगी, अपन को डैश करके फोकस में मीट करानी है। दूसरा वाला रे डायग्राम में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हैं आप, F2 F2 पे रखो, 2F1 पे रखो, या उससे
सॉरी F2 पे नहीं रख सकते, 2F1 पे रखना पड़ेगा। तो और उससे पीछे ले जाओ। इमेज हमेशा ध्यान रखना, रे डायग्राम इसका F1 और O के बीच में ही बनेगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ये वर्चुअल इरेक्ट और एक हाईली डिमिनिश और एक डिमिनिश होगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है बेटा आपका पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होती है लेंस की? ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है, 1/f। क्लियर? इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा, मीटर इनवर्स लिखो या डायप्टर लिखो। अगर किसी की फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो वो 1 डायप्टर से डिनोट होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव होती है। आप अगर माइनस वाला चश्मा लगा रहे हैं तो आपकी कॉन्केव लेंस है, प्लस वाला है तो कॉन्वेक्स है। ये पावर को डिनोट करता है। ठीक है बेटा, ये आपके रे डायग्राम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में क्लियर मैं आपके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, लेंस के और पावर ऑफ लेंस। क्लियर? ये 2 टॉपिक के, न्यूमेरिकल्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप रे डायग्राम को पोस्ट करके बार बार देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्टडी सोर्स कोचिंग क्लासेस। क्लियर? पोस्ट करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? थैंक यू सो मच।